हेलो मेरे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। जैसे कि मेरे बच्चों, मैं आपके लिए बता दूं, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का मैथ। जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा था उसकी आज अभ्यास 1F कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इस 1F में जितने भी क्वेश्चन है मैं सब वीडियो एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पैरों तो 7 से लेकर के 12 तक का जो मैथ का हमने सिलेबस कंप्लीट कराने का वादा किया है, वो मैं वादा आपके पास पूरा जरूर करूंगा, चाहे कैसे भी किसी प्रकार से हमें वीडियो लानी पड़े, चाहे कितनी भी टाइम अपलोड करनी पड़े। तो आप चाहे क्लास से 7 से लेकर के 12 तक के किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आप इस चैनल से जुड़िए, जुड़ कर के एक बार क्लास लेकर के देखिए। कहीं पर अगर किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तुरंत ही आपके लिए रिप्लाई देंगे मेरे तरफ। तो ऐसा नहीं है, जो आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं, यहाँ पर आते हैं, बोलते हैं, बहुत कुछ बोल करके चले जाते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे तरफ। तो हर एक चीज़ का आपके लिए रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका क्या दे रखा है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। अब आपके जो ये विकल्प दे रखे हैं, इसमें से आपको हमें क्या करना है, सत्य और असत्य को पहचानना है। सत्य और असत्य, ठीक है। सत्य का मतलब क्या होगा? अब जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है -6/7 प्लस का 6/7 परमेय संख्या नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, जो संख्याएं दे रखे हैं क्या ये हमारी परमेय संख्याएं नहीं है? कैसे नहीं है? देखो अगर यहाँ पर चेक करके देखें हम यहाँ पर, तो आपका क्वेश्चन यही तो कह रहा है, -6/7 प्लस का आपका 6/7 यही दे रखा है। ठीक है, देखिए इनका जो डिनोमिनेटर जब बराबर होता है, सेम होता है। डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है बेटा? हर। जब हर आपका बराबर होगा, देखिए हर बराबर ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पर -6 है और +6 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचा? आपका जीरो बचा है। जीरो को जब 7 से भाग देंगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पर बेटा? जीरो आएगा। अब क्या जीरो आपकी एक परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या आपकी है तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा? असत्य। ठीक है, समझ में आया? हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। क्या जो आपका तत्समक अवयव होता है वो शून्य होता है? बिल्कुल बेटा। जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्याओं का किसी भी परिमेय संख्याओं का योग करेंगे, उसका जो तत्सम योग क्या होता है आपका? शून्य होता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा बेटा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या शून्य जीरो का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। अब इसमें कह रहा है जो आपकी संख्या दे रखी है, कोई भी संख्या आपकी शून्य, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक मतलब क्या होता है? जोड़। प्रतिलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। अब इसमें शून्य नहीं होता है, अब उसका जो योगात्मक प्रतिलोम होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दे रखा है? नहीं दे रखा है ना, तभी ये क्या हो जाएगा? आपका कथन असत्य हो जाएगा। असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया? अगला क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक, किसी भी आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्या दे रखी, योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। क्या इसमें एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है? बिल्कुल बेटा, ये आपकी क्या होती है? एक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? सत्य। अब अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। क्या है आपका? तत्समक जो अवयव होता है वो क्या है आपका? शून्य दे रखा है। तत्समक अवयव शून्य आपका नहीं होता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसमें क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव एक है। अगर किसी भी संख्या में गुणा एक से कर दें, जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों 1/2 दे रखा है, गुणा इसमें अगर एक से कर दे तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अवयव होता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? सत्य होगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है।
अभी हमने समझा एक जो आपकी ऋणात्मक संख्या होगी, ऋणात्मक परिमेय संख्या गुणात्मक प्रतिलोम, और वो क्या हो जाएगी आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला क्या कह रहा है इसमें, अगले में कह रहा है यदि परिमेय संख्या x का युगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0 होगा। अगर कोई भी संख्या आपका युगात्मक प्रतिलोम दे रखा है तो आपका x बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब इस जो एक्सरसाइज थी बनाए का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब आपके जो प्रश्न दे रखे हैं इसको क्या करना है, उतार कर अपनी प्रश्न पुस्तिका पर क्या करना है, इसका सोल्व कर करके आंसर बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे, जैसे यही तो क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है माइनस का 5/12 प्लस का डॉट डॉट आपका माइनस का 5/12 दे रखा है। अब आपको पता चल रहा है इसके बराबर ये निकल के आया, कैसे निकल के आया, यहाँ पर जो चिन्ह होगा आप पे यहाँ पर इस संख्या में क्या भरा हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए आपका यही तो दे रखा है माइनस का 5/12 दे रखा है, प्लस का चिन्ह अगर यहाँ पर हम कुछ नहीं एक्स मान लें तो इजकल टू में आपका कितना दे रखा है, माइनस का 5/12 दे रखा है। ठीक है, अगर इस एक्स को हम ऐसे ही रखें, ये माइनस का 5/12 दे रखा है, ये माइनस का 5/12 दे रखा है, ये माइनस का उधर जाके किसका पहुंचेगा बेटा, प्लस का, यहाँ पर 5/12 आ जाएगा। अब आपको पता चला ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, क्या आ जाएगा बराबर में 0 आ जाएगा। समझ में आया, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्या कह रहा है इसमें, माइनस का 4/5 माइनस का डॉट डॉट आपका इजकल टू 0 दे रखा है। अब यहाँ पर हमें पता करना होगा क्या होगा। ठीक है, कैसे जानेंगे, देखिए आपका जो माइनस का 4/5 दे रखा है, माइनस का ये दे रखा है, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम एक्स। ठीक है, इजकल टू में आपका क्या दे रखा है, 0, माइनस का एक्स हमारा ऐसे ही रहेगा, इजकल टू में ये माइनस का 4/5 है, बराबर में जाके किसका पहुंचेगा, प्लस का पहुंचेगा बेटा, प्लस का पहुंच जाएगा। 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो आपका प्लस का कितना आ जाएगा, 4/5। अब इस माइनस को उधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स बराबर आपका कितना आ जाए, माइनस का 4/5 आ जाएगा, माइनस का 4/5। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वहां पर क्या भरा जाएगा, माइनस का 4/5 भरा जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 1/-2 की पावर -1 दे रखी है, ये दे रखी है। अब इसके बराबर हमें ये नहीं पता है क्या आएगा, कैसे सोल्व करेंगे। जैसे देखो मेरे प्यारे बच्चा, यहाँ पर 1/-2 की पावर -1 दे रखा है, अगर इसको ऊपर लेके जाए तो आपका ये -2 की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये जो -1 है इसमें जब कराएंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2। तो ये यहाँ पर क्या भरा जाएगा, आपका -2 भरा जाएगा। ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे, ये क्या दे रखा है आपका, -2/3 मल्टीप्लाई में 3/4। ठीक है, इसकी जो पावर चल रही कितनी है, -1 है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तियां 9, 3 एकम 3, 3 से 3 कट गया, बच्चा क्या आपका -1/2 की पावर कितनी होती है, -1 बचा हुआ है। अब इस 2 को ऊपर लेके जाए, -2 हो जाएगा, -2 की पावर -1, तो आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, ये हो जाएगा आपका -2 निकल के आ जाएगा। सेम वही आंसर आया, -2 भर जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम देख लेते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में एक्स का मान बताइए। आपकी जो प्रत्येक स्थिति होगी उसमें आपको क्या दिखाना होगा, एक्स का मान निकाल के दिखाना है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर आपको लिखेंगे सोल्यूशन, लिखने के बाद बेटा यहाँ पर देखिए 2/4 में कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, मल्टीप्लाई में एक्स इक्वल टू में क्या है, 1 दे रखा है, यही तो है। अब इसमें क्या करना होगा, 2/3 मल्टीप्लाई में किसी की होता है तो उधर कहाँ पहुंच जाता है, बट्टे में पहुंचता है।
तो यहाँ पर आपका एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा 1 में, इसके 1 के बटे में कितना आ जाएगा आपका 2/3 आ जाएगा। अब ये 3 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो आपका आंसर जो आ जाएगा 3/2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, एक्स इजकल टू 3/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि माइनस का 3/4 प्लस का एक्स इजकल टू कितना दे रखा है आपका 0 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। लिखने के बाद बेटा यहाँ देखिए माइनस का 3/4 दे रखा है, प्लस में कितना है एक्स है इजकल टू क्या दे रखा है 0। अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालें तो ये माइनस का उधर जाके किसका पहुँचेगा, प्लस का 3/4 हो जाएगा। यही क्या क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है एक्स मल्टीप्लाई माइनस का 5/4 इजकल टू कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तो यहाँ हम लिखेंगे सोल्यूशन। आपका यहाँ दे रखे हैं एक्स मल्टीप्लाई में माइनस का 5/4 में कितना दे रखा है 4 इजकल टू दे रखा है 1। ठीक है, अगर हम एक्स बराबर जब निकालेंगे ये मल्टीप्लाई में बटा में पहुंच जाएगा, एक के बटे में क्या पहुंचेगा माइनस का 5/4। 4 कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, ऊपर पहुंचेगा, तो माइनस का 4/4 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से, हर एक क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आएंगे, सिर्फ आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तभी समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है एक्स मल्टीप्लाई माइनस का 6/7 दे रखा है। अब देखिए जब ब्रैकेट इसका खोलेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स इज मल्टीप्लाई में कितना आ जाए 6/7 इजकल टू क्या होगा 1 हो जाएगा। अगर एक्स बराबर जब निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 है, 1 के बटे में क्या आ जाएगा 6/7, 7 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 7/6। इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 7/6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है माइनस का 5/4 मल्टीप्लाई में 4/, में माइनस का 5 इजकल टू क्या दे रखा है एक्स दे रखा है। इसको भी सोल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, देखिए माइनस का 5/4 दे रखा है, मल्टीप्लाई में 4/, में कितना दे रखा है माइनस का 5 दे रखा है। इसको ऐसे भी 5 से 5 काट सकते हैं, 4 से 4 काट सकते हैं, क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा निकल के, क्या आएगा एक्स बराबर आपका निकल के आ जाएगा 1। ठीक है, या हम ऐसे भी मल्टीप्लाई करा सकते थे, देखिए इसको 2-3 प्रकार से सोल्व कर सकते थे। ठीक है, ऐसे भी 5 चौक 20 माइनस का 20 और 5 चौक 20 माइनस का 20, 20 से 20 काटते तो क्या आ जाता है, एक ही निकल के आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है लास्ट क्वेश्चन इसका, माइनस का 7/6 प्लस का 7/6 इजकल टू क्या दे रखा है 0 दे रखा है। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस का 7/6 प्लस में आपका 7/6 इजकल टू क्या होगा आपका एक्स होगा। इनका देखिए डिनोमिनेटर जब बराबर दे रखा है इसे भी डायरेक्ट काट सकते हैं, माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आपको दिख रहा होगा क्या आ गई 0 निकल के आ गया। ठीक है, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यार। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। इसमें कह रहे हैं निम्नांकित परिमेय संख्याओं के युगात्मक प्रतिलोम बताइए। अब आपके लिए इसमें क्या बताना है, युगात्मक प्रतिलोम बताना है। युगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता क्या है, जैसे मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर 1/2 दे रखा है, सिर्फ जब प्लस का होगा वहां पर माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। देखिए 1/2 प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1/2 हो जाएगा, बस सोल्व हो गया। इसमें कुछ नहीं चेंज नहीं करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या दे रखा है, माइनस का 3/8 दे रखा है, माइनस का 3/8 किसका दे रखा है माइनस का है, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 3/8 हो जाएगा। बस ये भी सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो 0 का क्या हो जाएगा आपका 0 ही रहेगा। ठीक है, अगला क्या दे रखा है आपका माइनस का 4/7 दे रखा है, तो देखिए जब ब्रैकेट इसका खोलेंगे तो 4/7 निकल के आएगा, प्लस का क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा ये। अब इसका हमें आंसर जो निकाले हैं तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा माइनस का 4/7 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि युगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। युगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जो संख्या प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की होगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए।
अब गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, किसी चीज का उल्टा, क्या हो जाएगा, उल्टा। अब इसको उल्टा कैसे करेंगे, जैसे देखो ये सवाल दे रखा है, तो ये जो हो जाएगा आपका 13 बट्टा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका जब उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस का 19 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी कि जो संख्या नीचे होगी नीचे वाली ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर वाली कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका 17 बटा माइनस का 16 है, तो माइनस का 16 ऊपर पहुंच जाएगा, बट्टे में कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइनस का 9 है, तो देखिए जिसके बटे मतलब 1 होगा तो 1 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो माइनस का 1 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 9, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक दे रखा है ये 5 जो है कितना दे रखा है, 17 दे रखा है। अगर इसको हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेम इसी प्रकार होगा, इसके बटे में 1 होगा, तो 1 कहाँ पहुंच जाएगा आपका, ऊपर होगा, 1 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 17, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है आपका 2/5 और गुणा में कितना दे रखा है, 9/4 दे रखा है। इसको काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 आ जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10। इसका उल्टा करेंगे तो आपका 10 ऊपर पहुंच जाएगा, 9 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 10/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 था वो भी कंप्लीट होता है, 4 और 5। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ गया होंगे। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी देख लेते हैं। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि माइनस का 32 मल्टीप्लाई 5 अपॉन माइनस का 14 मल्टीप्लाई माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 20 मल्टीप्लाई में 0 मल्टीप्लाई माइनस का 13 अपॉन 5, यही दे रखा है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसको भी सोल्व कर लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए माइनस का कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, मल्टीप्लाई में आपका कितना दे रखा है, 5 अपॉन है माइनस का 14 दे रखा है, मल्टीप्लाई में ये जब ब्रैकेट खोलेंगे माइनस से माइनस कट जाए, कितना बचेगा 3 अपॉन में 20, मल्टीप्लाई में आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब जब 0 दे रखा है तो मल्टीप्लाई में आपका कितना होगा, माइनस का 13 अपॉन में 5 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए पहले तो इसको सोल्व करने की कोई ज़रूरत भी नहीं, किसी भी संख्या के आगे चाहे कितनी भी संख्याएं दे रखी हो, अगर उसके मल्टीप्लाई में 0 दे रखा है तो वो सारा सारा जो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसका जो आंसर निकल के आएगा क्या आएगा, 0। इसको सोल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि इनको काट पीट करो, काट पीट करने के बाद आएगा क्या, 0 आएगा, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो आगे सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे तो इस क्लास में आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और चैनल पर अगर आप नए आए, चैनल को आपके सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चे ये हमारा चैनल नहीं, आप सभी लोगों का चैनल है, सिर्फ हम अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए मेहनत करूँगा, और आपके लिए जैसे भी हो सकेगा, जिससे जितनी भी ज़्यादा हमें हो सकेगा आपसे बेस्ट भी बेस्ट आपको कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। अगर कहीं पर भी आपके लिए डाउट आ रहा है तो मेरे पैर तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, थोड़ा मैं और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाने का और समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर